नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसमें और क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए गेट और जैम में क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। और जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो आज का हमारा हेडिंग है, यहाँ पर टॉपिक है, वो मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कि मोर डिस्कशन ऑन इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर गेट एंड IIT जैम। ओके, तो जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमने कल वाला लेक्चर जहां पर एंड किया था, हमने क्या पढ़ा था कल पिछले लेक्चर में, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तब उस चेंज इन टेम्परेचर की वजह से प्रेशर में किस तरीके से चेंज आएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हमने क्या किया था, फाइंड किया था। और हमने किसका यूज किया था, इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज किया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। सिचुएशन को चेंज ऐसे करेंगे कि आज हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है इसे देखेंगे। लेकिन यूज किसका करेंगे, हम अगेन इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज करेंगे। जैसे कि जो आज हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रहने वाला है, मैंने यहाँ से पहले लिख दिया है ताकि हमारा जो समय है वो बच जाए। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। लिखा है हमने, इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी सी हाउ प्रेशर इज चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसकी हेल्प से देखा हमने, इक्वेशन ऑफ स्टेट की हेल्प से देखा। नाउ टुडे वी विल सी चेंज इन वॉल्यूम विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। आज हम क्या देखेंगे कि वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होता है जब हम क्या चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगेन हम किसका यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कोई हमारे पास सिस्टम है कि लेट अस कंसीडर वी हैव ए सिस्टम। लेट अस कंसीडर वी हैव any system, या इसको मैं और प्रिसाइसली बोलूंगा तो कौन सा सिस्टम, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। देन इट्स प्रिमिटिव, या फिर बोलते हैं पैरामेट्रिक, प्रिमिटिव नहीं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज रिटन एज, कैसे लिखी जाती है, हमने कल से बहुत बार लिख दी है, रिटन एज क्या कि फाई विल बी द फंक्शन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, मेरे पास एक पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। किस टाइप के स्टेट के लिए, सॉरी किस टाइप के सिस्टम के लिए, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कोई हमारे पास सिस्टम है, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो कुछ ऐसी हमें देखने को मिल रही है कि फाई इज इक्वल टू V, P, T, यानी किसका फंक्शन है, ये प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फंक्शन है। नाउ इफ वी वांट टू स्टडी वॉल्यूम, हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम की स्टडी करना चाह रहे हैं। नाउ इफ वी वांट discuss pressure, sorry volume, then volume can be written as a function of remaining two variable। ऐसा होगा नहीं होगा, ये तो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट की, रिमेनिंग टू वेरिएबल कौन कौन से हैं, फिर P और T, टू वेरिएबल। और इसको थोड़ा और प्रिसाइसली लिखोगे तो क्या लिख देना, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या फिर वेरिएबल ऑफ स्टेट या फिर स्टेट वेरिएबल। तो इसका मतलब जो V है उसको कैसे लिखता हूं मैं, तो V विल बी फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो V है मेरे पास वो क्या है, किसका फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। नाउ स्टेट इज समीकरण नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है। अगर आपने पिछला लेक्चर बड़ा ध्यान से देखा हुआ है और आपने वहां पर जो सारे क्वेश्चन है वो किए हुए हैं, अब आपको पता है कि इससे आगे को क्या करना है। देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है। अगर चेंज निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे, हम इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज निकालेंगे। तो नाउ फॉर द इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो फॉर इनफाइनिटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम,
वॉल्यूम यानी dv, dv इज इनफाइनिटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम, तो ऐसे dv इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, देन दिस dv विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो दिस इज पार्सल v ओवर पार्सल p, और अगर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पर इनटू कितना आ जाएगा dp, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये याद आएगा मेरे पास कितना, पार्शियल v ओवर पार्शियल t। अभी जो पहला वाला था वो क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर dt। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो इनफाइनिटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम है उसको लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। इफ v इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड द टेम्परेचर देन dv कैन बी रिटन एज इन दिस वे। नाउ सेड इज क्वेश्चन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दो। नाउ अब यहाँ पर दो टर्म आ रखे, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ये टर्म क्या दिखा रहा है, दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इन सबको लिख के चलें कि कौन सा टर्म क्या दिखा रहा है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया। ओके, तो देखो, तो जो पहला है ये वाला चीज है वो क्या दिखा रहा है, अगर मैं सिर्फ किसकी बात करूं, दिस इज पार्शियल v ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये t जो यहाँ लिखा है नीचे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम किसको दिखा रहा है कि टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ change of volume with pressure at constant temperature, ये बात समझ में आई। और तो दूसरा टर्म हो किसको दिखा रहा है, अगर मैं किसकी बात करूँ, पार्शियल v ओवर पार्शियल t और इनटू p, ये किसको दिखा रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कहाँ पर बात कर रहा है वो, एट कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर नीचे है, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रेशर को क्या रखा है हमने, एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नाउ अगर मैं ये बोलूं कि इफ आवर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर मैं ये बोलूं कि हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, यानी हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी प्रोसेस कैसी है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, कि इफ लेट मी अज्यूम प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, CHORIC प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अवर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट इट इंप्लाइज दैट कि दिस dV इज इक्वल टू 0, तो dV होगा कितना होगा, हमारा 0 होगा। ऐसा ही पिछले लेक्चर में किसके लिए किया था हमने, प्रेशर के लिए किया था, यहाँ पर dP इक्वल टू कितना लिख दिया था, 0 लिख दिया था। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, नाउ इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 बिकम्स, जो इक्वेशन 2 है वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, पार्शियल v ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इनटू कितना आ जाएगा ये dp, और यहाँ प्लस कितना आ गया है, ये आ गया मेरे पास कितना, पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, और इनटू कितना आ जाएगा ये dt आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब इसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे कि दिस पार्शियल v ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक काम करो, इस dt को सबसे बाहर ले लो, यानी dt को यहाँ से भी बाहर ले लो, यहाँ से भी बाहर ले लो, dt बाहर आ जाएगा और बाहर आके इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर dt बाहर ले तो इसके नीचे अपॉन में आएगा, तो मेरे पास ये कितना आएगा, देखो दिस इज पार्शियल p ओवर पार्शियल t। अभी यहाँ पर क्या था, कंप्लीट डेरिवेटिव था, लेकिन अभी हमने क्या अज्यूम कर रखा है कि और प्रेशर इज कांस्टेंट, सॉरी और वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही होगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रही है, तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, ये v आ जाएगा, यानी ये किसको दिखा रहा है कि ये जो चीज़ है कहाँ पर है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज इक्वल टू 0, और dt जो बाहर कॉमन आया उससे जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई अगर सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम
प्रेशर और टेम्परेचर में का फंक्शन है, इस तरीके का फंक्शन है। और आपको नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा उन 4 में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है, ठीक है, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा सही है। तो आपका आंसर कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। और इसी को हमने कल भी डिस्कस किया था, इसी को हम क्या कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई करके भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको अगर मैं इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास, और ऐसे करके लिखो, और पार्शल भी ओवर पार्शल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इनटू कितना आ जाएगा, ये पार्शल पी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस विल बी इक्वल टू माइनस का दिस इज पार्शल भी ओवर पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा कुछ आ गया। ओके, नाउ अब यहाँ क्या है, ये -1 के मल्टीप्लाई में इधर आके इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि दिस पार्शल भी ओवर पार्शल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर इनटू कितना आ जाएगा, ये पार्शल पी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर प्लस कितना आ जाएगा, देखो इसको इधर भेजोगे तो टी ऊपर आएगा, तो इनटू है, ठीक है, इनटू है तो ऊपर कितना आएगा टी, यानी अगर डिवाइड था ऊपर जाएगा, इधर आगे क्या कहा जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पार्शल टी अपॉन पार्शल भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पार्शल टी अपॉन पार्शल भी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल टू -1। और ये रिलेशन भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से पूछा जाएगा या फिर इस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। हो सकता है दोनों ऑप्शन वहाँ पर हो और जो क्वेश्चन हो इस टाइप का हो कि मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, तो अगर ये भी सही हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये कैसे हैं, ठीक है, इनमें हम चकमा खा सकते हैं। तो दिस इज अवर एन इंपॉर्टेंट रिलेशन व्हेन बी इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड टी एंड वी अज्यूमिंग दैट कि आवर प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, बात समझ में आई। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि अगर आप पिछले लेक्चर को ध्यान से देखा है आपने, तो वहां पर हमने क्या किया था, फिर इसके बाद हमने वहां पर इस इक्वेशन को, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन ले रखी है, इक्वेशन नंबर 2, और इसको कुछ इक्वेशन बोल दो, लेट अस से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3, इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको बोल दो या इसको बोल दो, एक ही बात हुई, ठीक है। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कुछ फिजिकल मीनिंग देना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमने क्या किए थे, कुछ कोफिशिएंट डिफाइन किए थे। एक था हमारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंसिबिलिटी, और एक था हमारे पास क्या, कंप्रेसिबिलिटी, और एक था हमारे पास क्या, इलास्टिसिटी। ये 3 चीज हमने यहाँ पर क्या की थी, डिफाइन की थी। आज भी हम क्या कर लेते हैं, उनको यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इसे मिटाऊं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। लिया ना स्क्रीनशॉट। देखो हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने क्या, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर हाँ कुछ ऐसा पढ़ा था, या फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोफिशिएंट सिंस वी नो, ऐसे लिखना है यहाँ पर, सिंस वी नो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसी का एक और नाम होता है क्या, एक्सपेंसिविटी अल्फा, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अल्फा होता है 1/v एंड पार्शल v ओवर पार्शल t एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंसिविटी को हम किस तरह क्या करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और ये क्वेश्चन गेट में सीधे पूछा गया है कि मेरे पास क्या है, कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जो एक्सपेंसिविटी होगी वो कितनी होगी, तो आंसर क्या है, इतनी होगी। ये जो मेरा फॉर्मूला है डायरेक्ट पूछा गया है, तो आपको क्या रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। एंड और हमने क्या डिफाइन किया था, हमने कुछ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन कितनी की थी, आंसर हाजी की थी। बताओ फिर क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या बोल सकते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी हमने क्या की थी, डिफाइन की थी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा टी। और हमने ये बोला था कि दिस बीटा टी इज इक्वल टू माइनस का 1/v इंटू पार्शल v ओवर पार्शल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन किया था। और ये क्वेश्चन भी कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इस सीधे क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है, किसमें, गेट में। आई थिंक 2012 में ये पूछा गया है, तो उसका आंसर क्या है, ये है। तो ये हमें क्या रहना चाहिए, डायरेक्ट याद रहना चाहिए। और हमने चीज पढ़ी थी क्या, इलास्टिसिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन एज इलास्टिसिटी, यानी इसका ठीक उल्टा, यानी रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे, यानी इसका इनवर्स क्या होता है हमारे पास, इलास्टिसिटी होती है।
क्या पढ़ा था हमने, इलास्टिसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो ET होता है किसका होता है, दिस इज इक्वल टू 1/βT एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का, तो अगर इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा, देखो इसका उल्टा करने का मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का V और फिर कितना आ जाएगा ये पार्शियल P ओवर पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका इन्वर्स कर दिया, ठीक है, दिख रहा है आपको इन्वर्स क्या होगा। तो दिस इज माई इलास्टिसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये ध्यान देना कहाँ पर है, ये सबके सब एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो कभी कभी हम इसको आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं हम, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी भी क्या करते, मतलब इस टाइप की वर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। आइसोथर्मल किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, यानी किसको बता रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस तरीके से क्या करते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से इस चीज को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 या बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ, किसको, इस इक्वेशन नंबर 2 को। नाउ इक्वेशन 2 बिकम या फिर नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, तो इसके नीचे लिखना नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर dv है, तो दिस dv इज इक्वल टू, ये पार्शियल v ओवर पार्शियल p है, पार्शियल v ओवर पार्शियल p इधर रखा है, लेकिन यहाँ पर 1/v नहीं है और माइनस नहीं है, तो उसका क्या लिखता हूँ, माइनस का v और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/v और अंदर आ जाएगा मेरे पास कितना, पार्शियल v ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू में कितना आ गया यहाँ पर, ये dp आ गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा, देखो इसके साथ v 1/v, ये कहाँ, ये ऊपर ऐसा है ना, यहाँ पर 1/v नहीं है, तो 1/v नहीं, तो 1/v लगा दो यहाँ पर, तो v मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनटू कितना आ जाएगा, ये 1/v और इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज पार्शियल v अपॉन आ गया मेरे पास कितना, दिस इज पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर और इनटू कितना आ गया, ये dt आ गया, ठीक है, आया नहीं आया, ठीक है, आंसर आ जाए, आया, मेरे को लग रहा है माइक आवाज़ कर रहा होगा, पता नहीं क्यों। ओके, तो अब क्या करो, ये वैल्यू अगर यहाँ पर है इनको पुट कर दो फिर, ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट में रख दो, 1 मिनट, हाँ वेट करना। ओके, तो दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर और दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड और इनटू कितना आ गया यहाँ पर, ये dt आ गया, इनटू dt। ओके, नाउ ये मॉडिफाई हो गया इस तरीके से, अब इसको मिटा दो मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो नाउ dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस का v, इसलिए तो कितना आ जाएगा, इसलिए जो है बीटा टी आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू बीटा टी और इनटू कितना आ गया, ये dp आ गया एंड प्लस ये मेरे पास क्या है यहाँ पर v है और इसको जो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर सिंपल अल्फा आ जाएगा और इनटू कितना आ जाएगा, ये dt आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। तो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर चेंजिंग, सेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन बोल दो इसको क्या बोल दो, समीकरण नंबर 4 बोल दो। तो ये इक्वेशन हमको दिखा रही है कि जब किसी एक सिस्टम में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे होंगे तो वॉल्यूम में किस तरीके से चेंज आएगा। अगर उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितना है, बीटा टी है, और जो एक्सपेंसिबिलिटी है वो कितना है, अल्फा है, तब की बात हो रही है, ठीक है। और ये वैल्यू हमको गिवन होंगी कैसे, एक्सपेरिमेंटली गिवन होंगे, पहले से गिवन होंगे इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल या फिर बोलते हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि दिस होल प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हमने फर्स्ट में हेडिंग क्या लिखी थी, हम चेंज इन वॉल्यूम कहाँ देखना चाहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर देखना चाहते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, नाउ फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर जो मेरे पास dp हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ dp विल बी 0 देन दिस टर्म विल बी टेंस टू 0, या फिर दिस ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास देन इक्वेशन 4 बिकम, देन इक्वेशन 4 बिकम्स कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना कि dv इज इक्वल टू v इंटू एल्फा इंटू कितना आ गया, dt आ गया। तो दिस इज चेंज इन प्रेशर विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 5, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 5 बोल दो, ठीक है, बात आ गई समझ में। ओके ना, अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, इतना है। लेकिन जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है,
प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब चेंज इन वॉल्यूम कितना है, ये पूरा इतना है। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा कब हो रहा है, इस केस में या फिर इस केस में? आंसर है इस केस में क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वांटिटी क्या हो जा रही है, माइनस हो जा रही है। यानी जब हम प्रेशर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं और तब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब उस टाइम पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब हम क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखते हैं और तब हम अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब उस टाइम पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, हमारा कम होता है। ठीक है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट information which we can get from equation number 4 and equation number 5. ओके ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम हो गया ना। अगर अब हमको क्या लेनी है, इसकी फील लेनी है, मतलब कैसे हो रहा है ये चीज़, ये सब कुछ, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या था, एक हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाला कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है, इतना है, व्हेन टेम्परेचर चेंज कितना है मेरे पास, dt है। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन करने हैं और उनकी हेल्प से हम देखेंगे कि ये जो मेरे यहाँ पर निकल रखा है कि एक्चुअल में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, एंड द क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जो मैंने बताया ना फर्स्ट में, वहाँ क्या होने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, याद रख लो। ये मिटाओ में, फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा जो हमने कल अपनाया था कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगा और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सामने आपके लिख के आएगा, आप वहाँ से पढ़ें। ठीक है, आप चाहते हो तो लिख सकते हो, आप नहीं भी चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, नाउ हिंट डालो, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट फॉर गेट, ऐसे हेडिंग लिखना, इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड जैम। गेट और जैम दोनों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।